जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर आपको ही करना है। मतलब मेरे मुख में शब्द आपको ही डालने हैं। जो भी आप मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं प्लीज कराइए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारी फैमिली पर ब्लैक मैजिक हो रहा है। मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे भाई पर भी, मेरे मम्मी पर भी और मेरे पापा पर भी था। और उसकी वजह से अब वो फिजिकल वर्ल्ड से जा चुके हैं। शुरुआत में मैं समझ नहीं पाई थी कि मुझे गुरुपा की हेल्प लेके किस तरीके से पापा को बचाना है। मेरी ही कमी रह गई होगी। नहीं तो गुरुपा तो मुझे बोलते थे कि मैं सब ठीक कर देंगा। मुझे बोलते थे, मुझे पूरा गाइड करते थे, लेकिन शायद हम ही पूरा नहीं कर पाए। जय गुरु जी। अब मेरे पापा मेरे गुरुपा के चरणों में हैं। उन्हें मुक्ति मिले, उन्हें मोक्ष मिले, यही प्रार्थना है गुरुपा से, परमात्मा से। जय गुरु जी। ब्लैक मैजिक अभी भी अंत नहीं हुआ है, मेरे परिवार का पीछा कर रहा है। लेकिन गुरुपा अब मुझे सब कुछ समझा। मैं काफी कुछ समझ चुकी हूँ इस जर्नी में। मुझे समझ आया है कि गुरुपा पहले ही इशारा कर देते हैं, बता देते हैं जो होने वाला होता है। उनकी कही बात बिल्कुल सच होती है, चाहे वो अभी ना हो बट फ्यूचर में फ्यूचर की बात वो भी बता देते हैं। अब जब वो सत्संग सुनाते हैं तो वो सत्संग सुन के कष्ट कट जाते हैं। वो सत्संग में लिखा भी होता है थंबनेल में कि इसे सुन, इससे तुझे 100% निजात मिलेगी, मैं बचा लूंगा। तो वो सत्संग पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है। जो मैंने सीखा है, गलती ये हो जाती है कि हम सत्संग सुन रहे हैं और लोग बीच बीच में हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से जो उस टाइम, क्योंकि गुरुजी जब हम सुन रहे होते सत्संग तभी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग सुनते वक्त हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। डिस्ट्रैक्ट मतलब हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए और पूरे ध्यान से सत्संग सुने। मेरे साथ कई बार ये भी होता है कि मुझे नींद आ जाती है सत्संग सुनते हुए। ये भी नेगेटिविटी का ही लक्षण है, क्योंकि जब कोई हम पॉजिटिव काम करते हैं तब हमें नींद आती है, तो ये भी नेगेटिविटी ऐसा करती है। तो बहुत ही ध्यान से सत्संग सुनना है। और आज भी मुझे कई बार बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कभी बच्चे आ गए, कभी बाई आ गई, कभी कोई फोन आ गया, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई घर में। लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा मिस हुआ है पार्ट उसको दोबारा से सुनूं। तो मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ और गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ कि मैंने सत्संग ध्यान से सुना है। और गुरुपा फिर ब्लेस करते हैं। अभी रिसेंट की बात है, गुरुपा का मैसेज आ गया था कि ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक होने वाला है और ये सब क्रियाएं होंगी। और उनकी बातें बिल्कुल सही होती है। मुझे इतना एक्यूट पेन पूरी बॉडी में हो रहा था, इतना ज्यादा एक्यूट हो रहा था कि मैं उठते बैठते चलते फिरते तड़प रही थी और काम करे जा रही थी। और मुझसे फिर फाइनली काम हो भी नहीं पाया, मैं बेड पे आ गई। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप चंदन टीका पूरी बॉडी में लगा दीजिए। और एक मेरे पास ऑर्थो का ऑयल है, डॉक्टर ऑर्थो करके एक ब्लैक कलर की शीशी में आता है, वो भी मैंने पूरी बॉडी में लगवाया। और गरम थैली रखवाई फुल बॉडी पे, मैंने रखी। और मुझे थोड़ा आराम मिला। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि मैं पीरियड्स में थी, तो मैं गुरुपा के मंदिर में नहीं जा पा रही थी। और नेगेटिविटी की वजह से मैं मंत्र जाप भी नहीं कर रही थी। मतलब मन नहीं लग रहा था मंत्र जाप में। तो क्योंकि गुरुपा का ये भी मैसेज था कि वो तुझे मुझसे अलग करना चाह रहे हैं। और ये बात भी सच निकली, क्योंकि मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही थी और पीरियड्स के टाइम पे ही ये हुआ। तो मैं मंदिर भी बैठ नहीं पा रही थी, उनकी सेवा भी नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन गुरुपा के मैसेजेस से और जो मैं टैरो रीडिंग देखती हूँ उसमें गाइडेंस मिलता है, उससे भी मुझे ये पता चला कि मुझे जो है सत्संग ध्यान से सुनना है। और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और मुझे काफी रिलीफ मिला। अगले दिन मैं जब मुझे इतना रिलीफ मिल गया कि आप समझिए मुझे 50-60% रिलीफ मिल गया। और फिर अगले दिन मैं नहा धो के जब फ्री होके जब मंदिर में बैठी तो मुझे
90% रिलीफ हो गया। अब मैं जो कहूँगी 10% जो है वो मुझे लगता है वो मेरी मेडिकल इश्यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि मुझे वैसे भी काफ़ी दर्द रहता है। बट वो जो दर्द हुआ था वो बिल्कुल ब्लैक मैजिक वाला दर्द था। गुरुपा के मैसेजेस भी आ ही रहे थे कि ब्लैक मैजिक की वज़ह से ही हो रहा है सब कुछ। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे मेरे को मेरी हेल्प करी। और अगेन वही बात थी कि मैं पूजा नहीं कर रही थी, मंत्र जाप नहीं कर रही थी, तो और सत्संग भी नहीं सुन रही थी। तो जो एक प्रोटेक्शन शील्ड की जो ज़रूरत होती है, वो इन सब चीज़ों से ही मिलती है। तो गुरुपा, मुझे इस सत्संग के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक होती है, तो आपको परे नहीं होना है, पूजा-पाठ चालू रखना है, सत्संग सुनना है और मंत्र जाप भी चालू रखना है। अगर आप पीरियड्स में हैं, तो एटलीस्ट मंत्र जाप तो चालू रखें और सत्संग भी ध्यान से सुने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट मतलब कोई भी जगह पे ध्यान भटकाने की नहीं ज़रूरत है और सत्संग ध्यान से सुनना है। तो आपको ज़रूर जो है निजात मिलेगी ब्लैक मैजिक की वज़ह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें। अब इसे टेस्टिंग टाइम कहो या अपने कमिटमेंट में कमी कहो, सभी कुछ साथ में भी होता है। तो हमें उस टाइम विश्वास नहीं खोना है, डरना नहीं है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। गुरुजी हैं, हमें पकड़ के रखा है अपने हाथों में, उन पे विश्वास नहीं टूटने देना है और अपना प्रयास जारी रखना है। आपको मैं बता रही हूँ विदिन 1 टू 2 डेज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी गुरुपा। और मैं बताती हूँ, मेरा बेटा नॉर्मली हमेशा एग्ज़ाम्स के टाइम पे दिक्कत होती है। पहले वो स्कूल जाने में उसको दिक्कत होती थी, दैट वाज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ ब्लैक मैजिक। स्कूल जाने में उसको बहुत पैनिक एंग्ज़ायटी होती थी, वो घबराहट होती थी, वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं थी एज़ सच बड़ी, रीज़निंग चाहे कुछ भी निकाल लो, लेकिन था सब कुछ ब्लैक मैजिक की वज़ह से। ये मुझे कन्फर्म हुआ टैरो की वज़ह से, क्योंकि शुरुआत में जो मैसेजेस आते थे मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे लिए हैं। तो अब मुझे सब कुछ कन्फर्म समझ में आ गया है। तो जब बेटे के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, अचानक से वो रौद्र रूप ले लेता था और गुरुपा का मैसेज आ जाता था कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक की वजह से वो बहुत परेशान होता था और जब मैंने उसको ये बात समझाई, हालाँकि देखिए बच्चा है, 9th क्लास में पढ़ता है, फिर भी मुझे उसे समझानी पड़ी ताकि वो इस चीज़ को जीत सके। तो उसने वो भी समझा, उसने भी जीतने की कोशिश करी। तो कोई उसको फिर फिज़िकल इश्यू आ जाता था, जैसे कि उसको कान में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी उल्टी, कभी नाक से नकसीर फूटना, खूब सारा खून निकलना और कभी गिर जाना। हाँ जी, संगत जी। जब उसका मेंटली मैंने उसको प्रिपेयर किया कि बेटा ये सब नेगेटिविटी की वज़ह से हो रहा है, तो फिर उसको फिज़िकल इश्यूज़ देना शुरू कर दिया। और मतलब इवन एग्ज़ाम्स के टाइम पे वो बिल्कुल रात तक मेहनत कर रहा है और सुबह ही उसको या तो कान में दर्द या पेट में दर्द, उल्टी। और अभी रिसेंटली तो वो बाथरूम में ज़ोर से गिर गया और उसकी जो सर है, वो रेक्टेंगुलर बेसिन है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसके कॉर्नर से सर उसका भटकाया और उसका फ्लैट फुट है, तो उसका पैर पूरा मुड़ गया और वो पूरा उल्टा गिर गया। तो और उसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन गुरुपा की दया से गुरुपा ने उसे बचा लिया और गंभीर चोट नहीं लगी। फाइनल एग्ज़ाम का पेपर मिस तो हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। मैं यूँ कहूँगी उसे बहुत गंभीर चोट नहीं लगी, उसके दूसरे पेपर्स नहीं खराब हुए। तो मैंने रीटेस्ट के लिए अप्लाई करा है और गुरु जी की कृपा से उसका रीटेस्ट भी हो जाएगा। पर संगत जी, मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि जो भी मुश्किलें जब हमारी लाइफ़ में आती है इस टाइप की, तो हमें डरना नहीं है, हमारे गुरुपा का हाथ पकड़ के रखना है और हमें अपना मंत्र जाप चालू रखना है, जल प्रसाद पीना है, चंदन टीका लगाना है और पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। पूरे घर में जल प्रसाद का छिड़काव करना है और जो भी उपाय गुरुजी बताए, वो पूरी कोशिश करनी है कि वो हम करें। तो सब प्रॉब्लम से हम बाहर निकल आएँगे। क्योंकि संगत जी, अगर हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं, हम भी गए थे एक पंडित जी के पास, उन्होंने भी बताया था कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स है, ब्लैक मैजिक है। लेकिन संगत जी, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है बिकॉज़ वो एक बार तो कर देते हैं, उसके बाद दोबारा जब सामने वाली पार्टी करती है, तो हमें बार-बार, बार-बार कराना पड़ता है एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने भी एक बार कराया, काफ़ी खर्चा किया, लेकिन हम गुरुपा से कनेक्ट होके कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा सही हो रहा है। हमारी लाइफ बहुत चेंज हुई है,
मेरे हस्बैंड बहुत ही अजीब बिहेव करते थे, वो ब्लैक मैजिक की वज़ह से करते थे, पैसे देने से मना कर देते थे। बेटा भी बिल्कुल बात नहीं सुनता था, बहुत रौद्र रूप ले लेता था और बेटी भी बहुत ज़िद्दीपना करती थी। कोई बाई टिकती नहीं थी घर में और बहुत नेगेटिविटी थी। मैं खुद अपने शरीर से बहुत परेशान, सर से लेके टोस तक मुझे दर्द ही दर्द। मैं जॉब भी मेरी छूट चुकी थी, ये सब ब्लैक मैजिक ने किया। लेकिन गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा, धीरे-धीरे लाइफ सँवर रही है और मुसीबतें अभी भी आती है लेकिन गुरुपा उसे ठीक कर देते हैं। तो आपका लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना। गुरुपा से अरदास है, मेरे मायके के परिवार का भी ध्यान रखना, मेरे भाई का, मेरी मम्मी का और मेरे पापा की आत्मा को शांति देना, मुक्ति देना, मोक्ष प्रदान करना। मेरे मम्मी और भैया जिस भी मुसीबतों में हैं, जॉब रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, उनका ध्यान रखना, उनको सारी प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाना और हमारे घर पे भी, मेरे मायके में भी सब प्रॉब्लम से हमें निजात दिलवाना और हमें ऐसे ही ब्लेस करना। जो ससुराल पक्ष में मुझे लोग मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो कि मेरी सास-ससुर और मेरी भाभी है, यानी मेरी जेठानी है, उनकी आप बुद्धि बदलना गुरुपा और हमें इस कष्टों से मुक्ति दिलवाना परमानेंट, कि वो ये सब करना बंद कर दे। और जो भी कोई इसके अलावा भी हम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनकी भी बुद्धि चेंज करना, सबको ब्लेस करना, लेकिन सबकी बुद्धि बदलना कि हमारे को कोई डैमेज ना पहुँचाए। हमारी रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करना। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना और गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। आपने ही डोर संभाल रखी है गुरुपा, नहीं तो पता नहीं क्या होता गुरुपा। बहुत कठिनाइयाँ आई और गुरुपा ने बहुत प्यार से संभाल रखा है, मेरे पूरे परिवार को बहुत प्यार से संभाल रखा है। सबका ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा, सबकी बात सुनते हैं मेरे गुरुपा। ऐसे ही हमारा साथ देना गुरुपा, हमें गाइड करना कि हम कैसे इन मुसीबतों से बाहर निकले और हम मेरे पूरे परिवार को सुख देना, समृद्धि देना, शांति देना, प्यार देना, आपसी प्रेम देना और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड देना कि कभी किसी की नेगेटिविटी, बुरी नज़र टच ना कर पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा जिसने मेरा सत्संग शेयर किया है उन अंकल को भी ब्लेस करना और उन्हें खूब आशीर्वाद देना। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा।